उस रात तेज तूफान और बारिश हो रही थी। हरिप्रसाद बाबू ने राघव को अपने घर बुलाया। राघव के सामने बहुत सारा खाना रखा गया था। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया। समझ नहीं पा रहा था कि हरिप्रसाद बाबू क्या करने वाले हैं। ये सब खा लो, खाओ 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 खाओ। अरे बुरा मत मानिएगा बाबू, दरअसल मैंने कभी इतना खाना नहीं खाया है। अब खाने की आदत नहीं है इसीलिए। अच्छा, तो इसीलिए खा नहीं पाओगे, है ना? अगर आप मुझे ये बता देते कि आपने मुझे क्यों बुलाया है तो अच्छा होता बाबू, वरना मैं तो क्या, किसी का नुकसान करने में तुम्हें दिक्कत है? जो चाहो दूंगा, जितने चाहे पैसे दूंगा, जितना खाना चाहो खिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें सोच समझकर एक नुकसान करना होगा, ऐसा कि काम हो जाए और कोई पकड़ा भी ना जाए। समझ रहे हो? इस प्रस्ताव को सुनकर राघव का दिल कांप उठा। वो बोला, लेकिन क्यों बाबू? क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? क्या हुआ बताइए ना। आप मुझे अपना समझकर कह सकते हैं, बताइए। अच्छा, क्या तुम इस गांव की कोई खबर नहीं जानते हो क्या? मेरे बारे में कुछ पता है? मेरे परिवार के बारे में कुछ सुना है तुमने? बाबू, आपसे तो बस कुछ दिन पहले बाजार में जान पहचान हुई थी। मैंने सोचा था कि शायद आप काम के सिलसिले में बुला रहे हैं, लेकिन अब तो मामला कुछ और ही लग रहा है। हाँ, तुम्हारे गांव में एक मशहूर समोसे वाला है, जानते हो उसे? हाँ बाबू, क्यों नहीं जानता। अरे वो तो बहुत अच्छा इंसान है। आप आदित्य की बात कर रहे हैं ना? चुप रहो। अच्छा इंसान, अच्छा इंसान। अरे एक नंबर का बदतमीज है, सबके सामने मेरी इज्जत उछाल दी। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नालायक कहीं का। क्या बात कर रहे हैं? वो आपकी इज्जत क्यों खराब करेगा बाबू? मैंने तो कभी किसी से बुरा बर्ताव करते हुए देखा नहीं उसको। फिर भी अगर आपसे कुछ गलत हुआ हो तो मैं गांव का होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। अरे तुम्हें मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अभी ये बताओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा तो क्या तुम मेरा काम कर दोगे? इतनी बड़ी रकम सुनकर राघव सोच में पड़ गया। वो बेचैन हो गया था, खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अंत में बड़ी मुश्किल से बोला, बाबू मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। ज्यादा देर करोगे तो तुम और मैं दोनों मुश्किल में पड़ सकते हैं। बाहर कितनी सुंदर बारिश हो रही है। तुम्हें याद है शादी से पहले हम कैसे भीगते थे? हाँ, मुझे सब याद है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं भीगना नहीं चाहता था। तुम ही जबरदस्ती मुझे खींच कर ले जाती थी और मैं अगले दिन बीमार पड़ जाता था। हाँ, लेकिन मेरे लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं, बताओ? अरे यार, तुमसे बदला कौन मांग रहा है? तुम बस जिंदगी भर मेरे साथ रहो, बाकी मैं सब देख लूंगा। लेकिन कभी कभी बहुत बुरा लगता है। उन पुराने दिनों की बातें याद आती हैं तो लगता है मेरे लिए तुमने कितना कुछ सहा। आदित्य ने अचानक विषय बदलते हुए कहा, सुनो, इस बार समोसे में थोड़ी कम मिर्च डालना। छोटे छोटे बच्चे भी हमारे समोसे पसंद करते हैं, उनका भी तो ख्याल रखना होगा ना। जो तुम कहोगे वही होगा। कम मिर्च देंगे या ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बच्चों के लिए छोटे छोटे समोसे बनाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, और उनके दाम ज्यादा नहीं रखेंगे, स्कूल के बच्चे भी आसानी से खरीद सकें कम पैसे में। लेकिन जानते हो, बहुत लोग हमसे जलने लगे हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे भाग्यवान, डरने की कोई बात नहीं है। जब लोग किसी की तरक्की देखते हैं तो जलन तो होती ही है। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। किसके दिल में क्या है, कौन दोस्त बनकर दुश्मन निकल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओहो, अब ज्यादा मत सोचो। चलो चलो खाना खा लो। सुबह जल्दी उठना है, बहुत मेहनत करनी है, वरना थक जाओगे, है ना? बारिश में भीगते हुए राघव देर रात घर लौटा। रात काफी हो चुकी थी। दूसरी ओर वो अपनी पत्नी दीपिका से कम दिन में 2 बार बात न करे तो उसे चैन नहीं पड़ता।
घर में मन नहीं लगता ना? ऐसे तूफान और बारिश में बकरी की तरह भीगने गए थे। अगर बीमार पड़ गए तो दवा लाने के पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमारी हालत तुम जानते ही हो। ओह, अरे भाग्यवान, जरा चुप हो जाओ ना। मैं पहले से ही चिंता में मरा जा रहा हूँ और तुम हो कि कान के पास चीखना शुरू कर दोगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर तुम थोड़ी देर चुप रहो तो शांति मिल जाएगी मुझे, खुश रहूंगा मैं चुप नहीं रहूंगी। सुबह से कुछ खाए बिना तुम्हारी चिंता कर रही हूँ और तुम ऊपर से मुझे ही गुस्सा दिखा रहे हो। भगवान ही जाने उन्होंने मेरी शादी तुमसे क्यों करवाई। क्या कहूँ, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ भाग्यवान। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? इतनी चिंता किस बात की है? कोई भूत देखकर आए हो क्या? क्या तुमने कभी 10,000 रुपए एक साथ देखे हैं? बताओ। इतना सुनकर दीपिका चौंक गई। 10,000 रुपए तुम्हें मिले हैं क्या, या चुरा कर लाए हो? ना तो मिले हैं ना चुराए हैं, लेकिन अगर मैं एक काम कर दूं तो मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि वो काम करूँ या ना करूँ। कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। जिस काम के लिए कोई तुम्हें 10,000 रुपए देने को तैयार है, वो काम तुम क्यों नहीं करोगे? अरे काम भी कोई आम काम नहीं है, किसी को नुकसान पहुँचाना होगा। क्या कह रहे हो? ऐसा काम करने के लिए कौन पैसे देगा? सुनो, पास के गांव के हरि प्रसाद बाबू हैं। बाजार में मेरी उनसे जान पहचान हुई। अब मैंने एक काम के लिए उनसे बात की तो उसी सिलसिले में उन्होंने आज मुझे बुला लिया। तो तुमने क्या कहा? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, ना मैंने हाँ कहा ना कहा, बस उनसे थोड़ा समय मांग लिया है। सोचा पहले तुमसे बात कर लूं फिर फैसला लूंगा। अच्छा किया जो कुछ तय नहीं किया। अगर हाँ कहकर आते तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ती। अच्छा, कल तुम मेरे साथ चलोगी ना भाग्यवान? बाबू से बात करके समझ लेना तो मैं थोड़ी राहत महसूस करूंगा। क्या कहती हो, चलोगी ना? हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं हूँ ना, चिंता मत करो। अभी चलो खाना खा लो, बहुत नींद आ रही है। जाकर खाना ले आओ, मैंने बना कर रखा है। अगली सुबह आसमान साफ था, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट थी। आदित्य और राधा अपनी दुकान के लिए सारा सामान तैयार कर रहे थे। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचे। अलक निरंजन, अलक निरंजन, जय हो बच्चों, सुखी रहो सुखी रहो। साधु बाबा, आप इतनी सुबह सुबह आइए, थोड़ी देर बाद आते तो हम निकल ही जाते। अच्छा हुआ आप आ गए, सुबह आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारा व्यवहार देखकर दिल खुश हो गया। आजकल के समय में अच्छे लोग मिलना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से मन को सुकून मिला। बाबा आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए आइए, अंदर आइए। गरीब के घर पर भी आपका स्वागत है। चारों ओर थोड़ा गीलापन है, क्षमा करें। आइए आइए बाबा, आइए आइए। साधु बाबा बैठ गए। राधा उनके लिए खाना और पानी ले आई। तृप्त होकर भोजन किया, फिर बोले, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब तुम दोनों काम पर जा रहे हो, फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? साधु बाबा, हम दोनों सुबह से दुकान में ही रहते हैं, वहीं कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। अलग से खाना बनाना अब संभव नहीं होता, आप समझ ही सकते हैं। अगर काम न करें तो। साधु थोड़े चिंतित दिखाई दिए, कुछ देर चुप बैठे रहे। उनका चेहरा देख आदित्य ने पूछा, बाबा क्या हमें कुछ और करना है? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरे चिंता का कारण है। हाँ, मैं चिंतित हूँ। मेरे चिंता का कारण है तुम दोनों। क्यों बाबा, हमने कुछ गलत किया क्या? कोई विपत्ति आने वाली है क्या? दरअसल मैं तुम दोनों को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। फिर भी कहना तो पड़ेगा। देखो, तुम दोनों अब थोड़ा सतर्क रहना। कुछ दिनों में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। यही डर लग रहा था मुझे। कई दिनों से मन भारी लग रहा था। हमेशा लगता है कुछ गलत होने वाला है। रो मत बेटा, रो मत। उस विपत्ति से तुम जरूर बाहर आओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कर्म का फल तो सबको मिलता है, लेकिन ध्यान रहे काम बंद नहीं करना। रोजी रोटी का ध्यान भी रखना है।
मैं नहीं जानता बाबा कि कैसी विपत्ति आने वाली है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे जो भी हो, मैं डटकर सामना करूँगा, चाहे जितने भी कष्ट हों। हाँ, यही चाहिए बेटे। मैं अब गांव के जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। जब लगे कि चारों ओर से विपत्ति ने घेर लिया है, तब मेरे पास आना, मैं मदद करूँगा। परंतु भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है बाबा, आप हमें अकेला मत छोड़िए। अलग निरंजन, बेटा तुमने जैसी सेवा और आदर किया है, उसके बाद तुम्हें छोड़कर जाना उचित नहीं। मैं जरूर मदद करूंगा, है ना? अलग निरंजन। ये कहकर साधु वहां से चले गए। आदित्य और राधा ज्यादा चिंता ना करते हुए अपने काम के लिए निकल पड़े। अगली सुबह राघव दीपिका को साथ लेकर हरि प्रसाद के घर पहुंचा। देखिए बाबू, बुरा मत मानिए, मेरे पति की समझ थोड़ी कम है, इसलिए ये कोई फैसला नहीं ले पाते। अरे तुम तो उसकी पत्नी हो, तो फिर तुम ही कोई फैसला लो। मेरी बात मानकर तुम लोग काम करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। लेकिन एक बात जानना चाहती हूँ बाबू, किसका नुकसान करना है? क्यों, तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया नहीं क्या? असल में बाबू, टेंशन बहुत हो गया था मुझको, तो मैं सब भूल गया। आप बुरा मत मानिएगा। क्या कहूँ, देखो तुम्हारे गांव के वो समोसे वाला आदित्य है और उसकी पत्नी, उनका नुकसान करना है। ऐसा लगा जैसे अचानक दीपिका को बड़ा मौका मिल गया। वो खुशी से झूम उठी। वो राधा और उसका पति, उन्हें तो नुकसान पहुंचाने के लिए मैं पहले से ही तैयार बैठी हूँ। आप बस बताइए क्या करना है, मैं तो उन्हें देख ही नहीं सकती। अरे भाग्यवान, साधारण झगड़ा और किसी का नुकसान करना दोनों में फर्क होता है। पहले बाबू से पूछ तो लो कि वो करवाना क्या चाहते हैं। हाँ हाँ, वो बाबू ही बताएंगे। मैं तो किसी बात से पीछे नहीं हटती, जो वो कहेंगे वही करूँगी। लेकिन एक सवाल है, आप उनको नुकसान क्यों पहुँचाना चाहते हैं? उन्होंने क्या किया है? देखो, उन्होंने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक उनका नुकसान ना कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस काम के लिए तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उनका चैन छीनना होगा। उन्हें नरक जैसी जिंदगी देनी होगी। बोलो, तैयार हो? उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा काम करूंगी जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आपके जैसे आदमी का हाथ अगर मेरे सिर पर हो तो मैं और भी दिल से काम करूंगी बाबू। ठीक है, तो आज से ही काम शुरू कर दो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हरि प्रसाद बाबू कुछ न कुछ तो हमसे छिपा रहे हैं। मुझे असली बात जाननी ही होगी। एक विनती थी, अगर थोड़ा सा पैसा काम से पहले मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, पहले काम की झलकी दिखाओ, फिर मैं पैसे देने की व्यवस्था करूंगा। समझ गए? काम पे ध्यान दो, काम पे। पैसा अपने आप आ जाएगा। ठीक है बाबू, आप चिंता मत कीजिए। 2 दिन में आपको आपकी पसंद की खबर मिल जाएगी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा सोचने दो, अकेला छोड़ दो, जाओ। उसी सुबह आदित्य की समोसे की दुकान पर जबरदस्त भीड़ लगी थी। बहुत से समोसे बिक चुके थे। तभी राधा की नजर दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी, जो काफी देर से अकेली बैठी थी। अरे सुनो, देखो तो सही, वो बुढ़िया कितनी देर से पेड़ के नीचे बैठी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, देख तो मैं भी रहा था भाग्यवान। चलो चलकर पूछते हैं। अरे ओ अम्मा, आप कौन हो? आपको काफी देर से यहाँ पेड़ के नीचे बैठे देख रहा हूँ। आप यहाँ कैसे आई? कहीं नहीं बेटा, बस मन थोड़ा उदास था, इसलिए यहाँ बैठ गई। क्या आपको भूख लगी है अम्मा? चलिए हमारे साथ कुछ खा लीजिए। बेटा, तुम्हारी तो तली भुनी चीजों की दुकान है, वो सब मैं खा नहीं सकती। अरे नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप जो भी खाना चाहेंगी हम वही खिलाएंगे। लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों हैं? कहाँ जाना है आपको? मुझे कहीं नहीं जाना बेटा, मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अरे अम्मा, इस उम्र में इस शरीर से आप कहाँ कहाँ भटकोगी?
पता नहीं बेटा, जहाँ नजर जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। अगर कहीं ना जा सकी तो नदी में कूदकर जान दे दूंगी। ऐसा मत कहिए अम्मा, आप हमारे साथ चलिए, हमारे घर रहिए। नहीं बेटी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, अब कितने दिन और जीऊंगी। जो लिखा है वही हो। अरे नहीं अम्मा, आप मेरी माँ जैसी हैं। मैंने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। आप मेरी माँ बन जाइए। मैं तो कभी किसी को माँ कहकर बुला भी नहीं सकी। मुझे ये मौका तो दीजिए। तूने मुझे माँ कहा? सच में बेटा, तुम जैसे लोग अब कहाँ मिलते। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हें ही अपना बेटा बेटी मानूंगी। अब कोई और चाह नहीं, बस तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताना है। चलो अम्मा, चलो चलो चलो, अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। चलो चलो चलो। उधर हरिप्रसाद बाबू के घर से आने के बाद राघव का मन बदल गया। सुनो भाग्यवान, देखो मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। चाहे वो जितने भी पैसे दे, गांव में रहकर अपने गांव वालों के खिलाफ जाकर काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे चाहे वो कुछ भी कहे, पता नहीं क्यों मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरे मन में शंका हो रही है उसके लिए। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे? तुम्हारी बात मानकर मुझे कोई काम नहीं करना। हरिप्रसाद बाबू ने जो काम मुझे सौंपा है, मैं वो पूरी लगन से करूंगी। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें देख लूंगी। अरे सुनो तो सही, बिना पूरी बात जाने इस तरह किसी काम में कूदना ठीक नहीं है। लोगों का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। और वैसे भी इतने बड़े आदमी वो समोसे वाले आदित्य जैसे गरीब पर जुल्म क्यों करेंगे भला, बताओ? क्या तुम बहरे हो गए थे? तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? आदित्य ने उन्हें किसी जगह अपमानित किया था। उसी का बदला लेने के लिए वो उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। अरे कृपया करके मेरी बात समझने की कोशिश तो करो भाग्यवान। तुमको जो धुन सवार हो जाती है, फिर तो मतलब एकदम धुन ही रमा लेती हो। देखो, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाकर हम जैसे तैसे जी तो रहे हैं, यही बहुत है। कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं। इसी में सच्ची शांति है। ये शांति मत छीनो भाग्यवान। अब अगर एक शब्द भी और बोले तो खाना बंद कर दूंगी तुम्हारे लिए। देखती हूँ फिर कैसे जीते हो। अरे फिर भी तुम एक बार मेरी अरे तुम क्या एक बार भी मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? नहीं सुनूंगी। अब जा रही हूँ मैं, जाकर उन्हें अच्छे से खरी खोटी सुना दूं। अरे कहाँ गए घर के सब लोग? एक बार बाहर आकर दर्शन तो दो, तुम्हारे चेहरे तो देखो। दीदी, आप यहाँ? कुछ जरूरत थी क्या? अच्छा, दुकान खोल ली है समोसे की। और सुना, अब बच्चों के लिए छोटे छोटे समोसे भी बना रही हो। गांव के लोगों को लूटने का नया तरीका है क्या? दीदी, आपको हमारे काम से इतनी परेशानी क्यों है? आप हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मेरे पास और कोई काम थोड़ी है। जो गांव में लोग बातें करते हैं वही तो तुम्हें बताती हूँ, ताकि तुम लोग सतर्क हो जाओ। मगर तुम लोग समझते नहीं। हमने ऐसा किया क्या? अगर लोग झूठी बातें करते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती? ये तुम्हारा बिजनेस मैं यहाँ टिकने नहीं दूंगी। अरे ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं सब कुछ राघव भैया को बता दूंगा, फिर आप हम पर गुस्सा मत होना। मुझे धमकी दे रहे हो? अरे तुम्हारे जैसे कितने आए और चले गए, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम्हारे राघव भैया मेरी बात पर चलते हैं, इसलिए मुझे धमकाकर कुछ नहीं होगा। भाभी, आप हमारे घर आते ही क्यों, मैं समझ नहीं पाता। आपके अपने घर में क्या कोई काम नहीं है क्या? अब तो काम मिल गया है, इसलिए तो अब बार बार आऊंगी। कौन है रे? तब से आकर झगड़ा कर रही है। ओहो हो, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? इसे पाल कर रखा है, खुद ठीक से खाने को नहीं है। इसे क्या खिलाओगे? ओ लड़की, तब से तेरी बकवास सुन रही हूँ, अब और नहीं। अगर तूने एक शब्द और कहा तो थप्पड़ मार दूंगी। क्या कहा आपने? आप मुझे थप्पड़ मारेंगी? इतनी हिम्मत? अगर तू यहाँ से नहीं गई तो सच में मार दूंगी।
ठीक है, जा रही हूँ, मगर हर दिन आऊंगी। जब तक तुम इस गांव से भाग ना जाओ तब तक चैन नहीं लूंगी। ये लोग हमें चैन से रहने नहीं देंगे, हर दिन आकर झगड़ा करते हैं। हमारी भलाई इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। अरे पहले इतना साहस तो कभी नहीं देखा था। लगता है इसके पीछे किसी और का हाथ है। अगर मेरा शक सही निकला तो अगले दिन सुबह दीपिका हरि प्रसाद के घर पहुंची। अरे कहाँ गए वो बड़े बड़े वादे? कहा था ना कि एक ही दिन में उन्हें सबक सिखा दोगी। तो वो सब बातें झूठी थी या फिर पैसों के लालच में काम कर रही थी? बोलो। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं तो उन्हें सबक सिखाने ही गई थी। उस राधा नाम की लड़की को तो इतना कुछ सुना दिया कि आंखों में आंसू आ गए। पर तभी एक बुढ़िया वहाँ आ गई। वो कहाँ से आई मैं समझ नहीं पाई और वो मुझे थप्पड़ मारने आई। तब मैं डर कर भाग गई। अरे तुम तो एक बुढ़िया से डर कर भाग आई। छी 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 छी, तुम में तो जरा भी हिम्मत नहीं है। डरपोक हो एक नंबर की। एक मौका दीजिए बाबू, मैं आपके कहे अनुसार काम पूरा कर दूंगी। अरे अब क्या करोगी? अभी तक जो किया है वो काफी है, ये दिखाने के लिए कि तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। अगर मैं उस बुढ़िया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं तो? क्या बात कर रही हो? क्या तुम हत्या करने की बात कर रही हो? क्या कर सकोगी ये काम? बताओ। कभी नहीं किया, लेकिन अगर आप मुझे अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। 10,000 की जगह 20,000 दूंगा। बोलो। इतना पैसा सुनकर दीपिका पागल हो गई। ठीक है, कल ही इस बुढ़िया का काम तमाम कर दूंगी, फिर बारी उनकी है। बहुत सुबह का समय था, जब सूरज की रोशनी भी ठीक से फैली नहीं थी। उस वक्त आदित्य जंगल के कोने में राघव से मिलने आया। गांव में अभी कामकाज शुरू नहीं हुआ था। सच्ची सच्ची बताओ राघवदा, भाभी के इन सब हरकतों के पीछे किसका हाथ है? देखो दादा, मुझसे कुछ छुपाना मत, साफ साफ बताओ। हाँ, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम भी मुझे सब कुछ साफ साफ बताना। हाँ हाँ दादा, आप बताओ ना, क्या जानना चाहते हो? हरि प्रसाद बाबू से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो क्यों तुम्हारा नुकसान करने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है? बताओ। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पिताजी वो हमारे नुकसान के लिए पैसा तक देने को तैयार हैं। पिताजी शब्द सुनकर राघव हैरान रह गया। क्या कहा? पिताजी? वो तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, मैंने उनसे झगड़ा करके घर छोड़ दिया था। तब उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मेरा पूरा घर उजाड़ देंगे। अरे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? क्या कहूँ दादा, राधा एक गरीब घर की लड़की है। मुझे वो पसंद थी, लेकिन पिताजी किसी भी हालत में मुझसे उसकी शादी नहीं कराना चाहते थे। इसीलिए मैं उसका हाथ पकड़कर घर छोड़ आया। अब ये बात पिताजी की इज्जत पर लग गई, तभी तो वो तब से शायद बदला लेने के लिए भाभी जैसी किसी को खोज रहे थे, जो हमेशा हमसे जलती है। ओह, ये बात है भाई, ये तो बड़ी मुसीबत है। काम के सिलसिले में ही मेरा क्या हुआ कि हरि प्रसाद से पहली बार परिचय हुआ। उसी समय उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी पत्नी ने हाँ, समझ गया। भाभी की कोई गलती नहीं है दादा, शायद वो कुछ नहीं जानती। और फिर भी मेरी समोसे की दुकान चलने लगी तो थोड़ी जलन तो स्वाभाविक है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, बहुत टेंशन हो गया था मुझको। ये बताओ अब क्या किया जाए भाई? बात करते करते अचानक दूर से राधा दौड़ती हुई आई। आदित्य का नाम लेकर उसकी आवाज सुनकर दोनों उसकी ओर मुड़े। क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? दीपिका भाभी, दीपिका भाभी। क्या हुआ? उसने कुछ किया क्या? सुबह सुबह घर में घुसकर बूढ़ी माँ के सिर पर वार किया है। वो बेहोश पड़ी है, जल्दी चलो। क्या? इतनी हिम्मत? एक बूढ़ी औरत के सर पे वार कर दिया? चल 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 आदित्य, अब देर नहीं करनी चाहिए, चलो चलो। संकट के समय भी आदित्य ने अपना धैर्य नहीं खोया।
ठंडे दिमाग से कहा। तुम लोग निश्चिंत होकर घर चलो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में साधु बाबा को साथ लेकर आदित्य घर आया और बूढ़ी माँ की जान उस दिन बचा ली गई। हाँ, उम्र ज्यादा हो गई है, इसीलिए चोट गहरी लग गई है। अब अगर ध्यान नहीं रखा तो दिक्कत हो सकती है। मैं हूँ बाबा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। साधु बाबा, कृपया करके एक बात बताइए, क्या आपने मुझे पहले से इस संकट के लिए सतर्क किया था? हाँ बेटे, तुम्हारा ही कोई अपना नुकसान पहुंचाएगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है। अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती तो शायद तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा कांड न करते। अरे खुद को दोष मत दो राधा, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने एक दूसरे को पसंद किया और साथ में रहने का फैसला किया। मैंने पिता की कोई संपत्ति तो छीनी नहीं है। अब हमें एक बार सीधा आमना सामना करना होगा। पहले मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, फिर देखता हूँ उसको। इतना कहकर राघव गुस्से से वहाँ से निकल गया। गुस्से से तमतमाया राघव घर के सामने आया और जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। ए दीपिका, ए बाहर निकलो। दीपिका, मैं कह रहा हूँ छुप कर मत बैठो, बाहर निकलो। बहुत टेंशन दे दिया तुमने, बाहर निकलो। क्या हुआ? इस तरह सांड की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? बूढ़ी माँ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब जेब में पैसा होता है ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमने कभी ऐसे पैसे कमाए हैं? अरे दुष्ट, बिना कुछ कहे तू सिर पर चढ़ गई है ना। आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा। रुक जा, तेरी तो मैं। इतना कहकर राघव ने क्रोध में आकर दीपिका की पिटाई शुरू कर दी। दीपिका दर्द से चीखने लगी। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। कोई है, मुझे बचाओ, मार डालेगा मुझे। है, देखा अब कैसा लगता है? जब तूने माँ को मारा था तब उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी, उसका अंदाजा अब हो रहा है ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पैसे का बड़ा लोभ हो गया है ना, इस लालच को आज मैं जड़ से निकाल के रख दूंगा। आज तो तुझे सबक सिखा दूंगा मैं अब कभी पैसों के पीछे नहीं भागूंगी, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर। चल मेरे साथ चल। आज तो तुझे माँ से माफी मांगनी होगी, और एक बात, जब तक माँ ठीक नहीं होती तुझे ही उनकी सेवा करनी होगी। हरि प्रसाद के घर पहुंचे आदित्य, राधा, राघव और साधु बाबा। हरि प्रसाद आराम कुर्सी पर बैठे थे। अचानक सबको एक साथ देखकर उठ खड़े हुए। क्या बात है, तुम सब एक साथ मेरे घर पे क्यों आए हो? और आदित्य, तुमने तो कहा था कि इस घर की डेहरी पर दोबारा कदम नहीं रखोगे, तो अब क्या हुआ? सारा घमंड टूट गया। अब तेरा घमंड टूटेगा पापी। तू एक बाप होकर भी अपने बेटे का नुकसान करने की सोचता है। अरे साधु, ज्यादा मत बोल। हमारे बीच में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अलग निरंजन, तेरी इतनी बड़ी गुस्ताखी, तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है? मैं तुझे श्राप देता हूँ, इसी पल से तेरे पैरों की ताकत चली जाए। अलग निरंजन। साधु के शब्दों के साथ ही हरि प्रसाद फिर कुर्सी पर गिर पड़े। दर्द से चिल्लाने लगे। अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पैरों में ताकत क्यों नहीं है? अरे राम 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 राम। अरे साधु बाबा, ये क्या किया मेरे साथ आपने? ये तेरे कर्मों का फल है, कोई नहीं रोक सकता इसे। तेरा बेटा तुझे छोड़कर इस लड़की का हाथ पकड़कर चला गया, फिर भी तुझे खुशी नहीं हुई? आज भी वो गांव वालों के भले के लिए समोसे बेचता है, पर तू अपनी शैतानी नहीं छोड़ रहा। अरे मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझको माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ। साधु बाबा, पिताजी को माफ कर दीजिए। उन्होंने अपनी गलती मान ली है।
उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। देख, यही बहू जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद करनी चाहिए, आज तेरे भले के लिए मुझसे प्रार्थना कर रही है। और कब सीखेगा तू? सीख गया बाबा, सीख गया। मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। राधा के आग्रह पर हरि प्रसाद फिर से ठीक हो जाते हैं। फिर अपने पैरों पर चलकर बेटे और बहू के सामने आकर कहते हैं, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझको माफ कर दो। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम लोग फिर से मेरे घर लौट आओ। नहीं बाबा, माफ करिएगा, लेकिन अब लौटना मुश्किल है। हम अपनी तरह से जीना चाहते हैं और हमने अपनी तरह से जीना सीख भी लिया है। जैसे गांव वालों के साथ घुल मिलकर रहना, वैसे ही हम चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ ठीक है, मैं रहूंगा, तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। यहाँ अकेले नहीं रहा जाता, बहुत दुख होता है। इसके बाद सभी एक दूसरे को अपना मान लेते हैं। मन के सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और सबके चेहरे पर